हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं एज यूजुअल, करेक्ट? तो एंड जो बच्चे यहाँ नए हैं, लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम कीर्ति शर्मा, योर न्यू इंग्लिश एजुकेटर। जो बच्चे मेरे साथ स्पेशल पर जुड़े हैं, आई होप वहाँ पर भी आप लोगों को मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने YouTube पर स्पोकन इंग्लिश का सेशन शुरू किया है कि अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और प्रॉपरली लिखना भी चाहते हैं, सो दिस इज़ द कोर्स विच इज़ मेंट फॉर एवरीवन, है ना? चाहे कोई बच्चा 6th में है, चाहे कोई बच्चा 12th में है, सभी के लिए इंग्लिश बोलना समझना आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग ये सेशन लेकर के आए हैं। इट इज़ अ 30 days कोर्स एंड दिस इज़ डे नंबर 2। सो चलिए, मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, बिना किसी देर करे आज डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमने कल क्लास की थी उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे, दैट वाज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अगर आप ये सेशन पहली बार देख रहे हो तो गो बैक टू द प्रीवियस सेशंस, ताकि आप लोगों को ये वाला सेशन जो है प्रॉपरली समझ में आ जाए, ठीक है? एंड एज यू गाइज नो, इफ यू वांट टू टेक द बैचेस, या फिर अगर आप अभी मेरे साथ स्पेशल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हो और उनको अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज माई कोड, दैट इज KSYT लाइव। दिस इज माई कोड बच्चा, ठीक है? इसको यूज करके आप फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। और अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जिसके बारे में डिटेल हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप बैचेस लेना चाहते हैं तो ये कोड यूज़ करके आप 10% का ऑफ ग्रैब कर सकते हैं। ओके, सो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज लाइक इन शॉर्ट हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है बच्चों? तो व्हाट वी कैन से कि सबसे पहले जो हमारा सेशन था बच्चों, वो था टेंसेस को लेके। किसको लेकर के था? टेंसेस को लेके। अब जो टेंसेस होते हैं वो तो फंडामेंटल्स होते हैं। विद इन 1 hour 45 minutes, एज फार एज आई रिमेंबर, हम लोगों ने पूरा सेशन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सारे टेंसेस, उसके रूल्स, उनके एग्जाम्पल सब किया था। और नेक्स्ट सेशन में हमने उसकी एक्सरसाइज भी करी थी। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने मोडाल्स किए थे। इसके बाद हमने बेटा क्या किए थे? मोडाल्स किए थे और उसकी एक्सरसाइज भी करी थी। सो दीज 2 आर प्रीवियस सेशंस विच आर इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हम लोग हर तरीके से डील करेंगे, टेक्निकली भी डील करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमको ग्रामर समझने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए भी। तो हम लोग हर डायमेंशन में आपके साथ काम करने वाले हैं। और थर्डली जो हमने शुरू किया था, दिस वाज नंबर 1, दिस वाज नंबर 2 एंड एट नंबर 3 वी स्टार्टेड व्हाट? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें बच्चे हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पार्ट 1 इज ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारा डे 1 था हमारे सेशन का। और इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 करने वाले हैं आज। पार्ट 2 हम करने वाले हैं टुडे, ठीक है? सो आई होप दैट दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर यू। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सो एज यू नो, हम लोगों ने देखा था दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट ये तो पिछले वाली ड्राइंग है जिसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, राइट? तो कहीं जगह पे आप देखोगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द का यूज़। बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये कहीं जगह तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड आप देखेंगे कि है बुक्स में या किसी साइट पे या किसी कोर्स में,
कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो अभी हम फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको छोड़ करके बाकी 8 डिस्कस करेंगे, और आज के सेशन के बाद जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा हो जाएगा, इसके बाद यानी कि कल हम लोग आर्टिकल्स का सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन से का यूज़ कब किया जाता है। ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो बेटा हम लोगों ने नाउन कर लिया था। नाउन वॉज संज्ञा, किसी पर्सन, प्लेस या किसी भी थिंग को हम लोग नाउन बोलते हैं। देन कल हमने प्रोनाउन और कितने टाइप्स के नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं उनके एग्जाम्पल डिटेल में जाके करे थे। सो दिस इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये आपके किसी कजिन या छोटे भाई बहन के भी बहुत काम की चीज़ है। सो लाइक इट इज़ द बिगिनिंग, सो डेफिनेटली वी नीड योर सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स में, कजिन्स में, फैमिली में शेयर इट। ठीक है, चलिए तो बच्चे आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सारे टॉपिक ही बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत जल्दी निपट जाएंगे। तो चलो लेट्स मूव अहेड देन। एडजेक्टिव, सो दिस इज आवर नंबर 3, दिस इज आवर नंबर 3। इससे पहले बेटा हमने क्या किया था? इससे पहले नंबर 1 हमने किया था नाउन, नंबर 1 पे किया था हमने नाउन, नंबर 2 हमने किया था प्रोनाउन और उसके पार्ट्स, और ये है हमारा थर्ड वन जो कि है एडजेक्टिव। वो क्या है? एडजेक्टिव्स। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बचपन में पढ़े थे पर अभी याद नहीं आ रहा, माइट बी पॉसिबल। तो चलो लेट मी टेल यू कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर सिंपली जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, 4 हैं, 5 हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करें? डिस्क्राइब करें, उसकी विशेषता बताएं। अब आप बोलोगे विशेषता, अरे अरे ये तो कुछ सुनी सुनी सी बात आगे आ गई। सो एडजेक्टिव्स आर सिंपली योर विशेषण इन हिंदी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो देखो ये तो आ गया हमारा क्या चीज़ बच्चे? दिस इज आर विशेषण। आई होप दैट दिस इज विजिबल टू यू। दिस इज विशेषण। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, जिनको हम हिंदी में किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए और इंग्लिश में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपली यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव अहेड देन। What else we have? So what is an adjective? तो देखो अगेन an आया है, तो जब भी किसी कोई वर्ड जो है वो किसी वॉवल से शुरू होता है, AEIOU, आई शुडंट एग्जैक्टली से कि वॉवल से ही शुरू होता है, आई शुड से जिसकी जो साउंड होती है, जो आवाज़ होती है वो वॉवल वाली होती है, उनके साथ आप यूज़ करते हो एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए। So we can clearly say a word used with a noun to describe or point out, कि किसी चीज़ को describe करने के लिए या point out करने के लिए। It could be a person, कि that person is very handsome. So here handsome is what? Handsome is the adjective. The animal, if I say that this animal, if we talk about monkey, say it's very naughty. सो यहाँ पर मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ? एक मंकी को, कि ना यार ये बहुत ही शैतान बंदर है। ऑल राइट, देन अ प्लेस, इफ आई से दैट इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस और इट इज़ एन एडवेंचरस प्लेस। ठीक है, कि जो वो प्लेस है वो बहुत ही अच्छा है या एडवेंचरस है, तो ये उसकी विशेषता हो गई है। राइट, और अ थिंग या फिर कोई भी चीज़, कि ना यार जो बॉटल है ना वो बहुत लंबी है, तो अब जो ये बॉटल है, बॉटल एक क्या है? नाउन है, और हमने उसकी विशेषता बताई, उसको डिस्क्राइब किया कि वो कैसी है? लंबी बॉटल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं, विशेषता बताती हैं, उनको आप एडजेक्टिव की कैटेगरी में, इट इज़ द पार्ट जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोग नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए, आई होप दैट दिस वन इज क्लियर।
अब देखो अगेन, जो चीज़ अभी मैंने आपको बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स समझाई, वही चीज़ आपको इधर कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपको फिर से समझाने के लिए यहाँ पर एक स्लाइड है. सो सीता इज अ क्लेवर गर्ल. अब देखो जो सीता है, शी इज अ प्रॉपर नाउन, राइट. अगर आपको प्रॉपर नाउन नहीं पता तो पिछले वाले सेशन पे जाओ, आपको पता चल जाएगा. ठीक है. सो सीता जो है वो यहाँ नाउन है और वो कैसी है, उसको कैसा डिस्क्राइब किया गया है, क्लेवर. तो यहाँ पर जो क्लेवर है वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है. मैं उसको रेड से पॉइंट आउट कर देती हूँ. सो क्लेवर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है. तो देखो जब भी आप ऐसे सवाल पूछोगे सेंटेंस देख के कि सीता कैसी है, सो यू विल गेट द आंसर कि सीता क्लेवर है. सो दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो कि यार ये ना एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दैट बॉय. अब कौन सा लड़का नहीं पसंद मुझे, वो लड़का नहीं पसंद. सो व्हाट, विच बॉय, दैट बॉय. ठीक है. नेक्स्ट, ही गेव मी 5 मैंगोज. तो उसने आपको कितने मैंगोज दिए, 5 मैंगोज दिए. सो वी कैन से दैट हियर द आंसर इज 5. 5 इज द एडजेक्टिव. आगे, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन. अब कितना टाइम है, बहुत कम टाइम है. सो लिटिल हियर इज द what, adjective. Correct. तो I hope that these 4 sentences are clear to you. ठीक है. चलिए अगर आगे बात की जाए, so here we are. Read the following sentences. अब देखो पिछले सेंटेंस में जो आपको चीजें समझाई गई थी वही यहाँ पर है. That in sentence number 1, clever shows what kind of the girl Sita is. In sentence 2, that points out which boy is meant. 5 shows how many mangoes he gave me, and little shows how much time is there for preparation. तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही चीज़ आपको रिटन में भी दी हुई है, ताकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स को स्क्रॉल डाउन करो तभी भी ना आपको सारी चीज़ें रिकॉल हों कि हाँ यार मैम ने ना ये वाली चीज़ ऐसे समझाई थी. ठीक है. चलिए आगे अगर बात की जाए, सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो कि कोई क्वालिटी बताते हैं, जो कि किसी प्रकार की डिस्क्रिप्शन बताते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एज द नेम सजेस्ट. ठीक है, कि कोई क्वालिटी बता रहे हो, कोई खासियत बता रहे हो, आप कोई स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं. ठीक है. सो इफ वी से दैट कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, तो अब यहाँ पे आपने लार्ज लगा के बता दिया कि जो सिटी है वो बहुत बड़ी है, वो उसकी विशेषता है, वो उसकी क्वालिटी है. सिमिलरली ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, कि जो वो बच्चा है या आदमी है वो बहुत ऑनेस्ट है. ठीक है. द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग. अब जो हमारा क्रो था वो कैसे था, फूलिश था, पागल था. फूलिश मतलब इसी बुद्धू सा था. This is a grammar of English language. Correct. ठीक है. All right. So I hope that these things are clear to you. ठीक है. Because it shows us the kind or quality of a person or thing has. All right. चलिए आगे चलते हैं. So here we have adjectives of quantity. पिछली बार हमने किया था quality, अब की बार हम कर रहे हैं क्वांटिटी, कि आपको बताया जा रहा है कि कितना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस, कि मैंने कितने राइस खाए, थोड़े से ही राइस खाए थे. ही शोड मच पेशेंस, कि उसने बहुत पेशेंस दिखाया. सो मच पेशेंस. ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा ही समझदार है वो, ज़्यादा समझदार नहीं है. ठीक है. So he has little intelligence, कि थोड़ा सा समझदार तो चलो है. Next comes, he have had enough exercise, के बहुत एक्सरसाइज कर ली थी. तो आप देखो यहाँ पे हर जगह देख रहे हो कि some, much, little, enough, all, ये क्वांटिटी बता रहा है, थोड़ी सी, ज़्यादा सी, कम सी, कुछ सी, है ना. क्वांटिटी बता रहा है. So these are the adjectives of क्वांटिटी, जो कि क्या बताते हैं, किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं.
Adjectives of quantity, answer the question. How much? You needed to answer it, but यहाँ पर already आपको दिख रहे हैं आंसर, so you can say that you have no sense. वही वाला ही टॉपिक है कि आपको क्वांटिटी बतानी थी अब की बार, बट शायद वो ऑलरेडी आंसर्स हैं हमारे पास. चलिए, so he did not eat any rice. उसने तो खाया ही नहीं. टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, कि अपनी हेल्थ की आप कितनी केयर रखो, बहुत केयर रखो. He claimed his half share of the booty. So he gave the half, आधी दे दी. There has not been sufficient rain this year. So this is sufficient, and the next one is whole. The whole sum was expended. So here you can say no, any, great, half, sufficient, whole. पीछे भी थे देखिए हमारे पास some, much, little, enough, all. So these are all examples of adjectives of quantity, जिसमें आपको quantity पता चल रही है. इससे पीछे वाले में आपको quality पता चल रही थी. large है, big है, small है, tiny है, beautiful है, tall है, whatever the quality was. ठीक है, चलिए, I hope that अभी तक की चीज़ें clear है. So the next one is adjectives of number. as the name suggests कि कितने हैं. वहाँ 5 लोग खड़े हैं, तो कितने लोग खड़े हैं? 5 लोग खड़े हैं. उसने मुझे 10 चॉकलेट्स दी. कितनी चॉकलेट्स दी? 10 दी. So as the name suggests, adjectives of number. ठीक है. The hand has 5 fingers. इसके अलावा जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही हो. We can say that few cats like cold water. Now you can count those few cats. That is why कि जो few है, few भी आप adjectives of number में count कर सकते हैं. ठीक है. The next one is there are no picture in this book. There are no pictures in this book. I have taught you many things. मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं. All men must die. Oh God, sorry for this particular example. चलिए, here are some ripe mangoes. So देखो जो ये हैं, ये भी हमको बता रहे हैं कि कितने नंबर हैं. So आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे कि no है, वो आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी काउंट कर सकते हो और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी काउंट कर सकते हो. ठीक है, चलिए. Most boys like cricket. There are several mistakes in your exercise. तो देखो यहाँ पर जो जो चीज़ें इटैलिक्स में लिखी हैं, most boys, several mistakes, Sunday is the first day, adjective of number, answer the question, how many, already बता दिया हम लोगों ने, है ना, अंडरलाइन कर दिया. most boys, several mistakes and first day. ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए तो एडजेक्टिव्स हो चुके हैं खत्म और नई चीज़ आ गई है वर्ब. अब ये वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है बेटा किसी भी काम का करना, किसी कोई भी क्रिया करना, जिसको आप हिंदी में बोलते हो एग्जैक्टली क्रिया. इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. आई एम जस्ट होपिंग इट्स लाइक रिटन राइट. ठीक है, सो इट्स क्रिया, वर्ब, किसी भी काम का करना, कोई भी काम करना. हिंदी में भी लिख देते हो, कोई भी काम करना. टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कोई भी काम करना. फॉर एग्जाम्पल, आप क्या क्या काम करते हो सुबह से लेके उठने तक. ठीक है, सुबह से उठ के उसके आगे आप क्या क्या काम करते हो. सो वी कैन से दैट यू ईट, वी कैन से दैट यू प्ले, वी कैन से दैट you study, we can say that you swim, right? We can say that you laugh, we can say that you smile, we can say that you love. ठीक है, so these all are examples of verbs कि आप कोई भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, नहा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिस इज सिंपली वर्ब. ये हो गए उसके एग्जाम्पल्स. खत्म कहानी, दैट वॉज इट.
सो दीज आर कॉल्ड वर्ब्स। आप देख भी सकते हो, गो जाना, गो। बी जो है बेटा, बी भी क्या होती है, बी इज ऑल्सो अ वर्ब। बी अमेजिंग, रन भागना, विन जीतना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, फॉर पुटिंग इन द वर्क दे compete करना। तो ये सारे काम हैं, राइट? सो आई होप दैट these bolded words are verbs. Verbs are words that describe specific action, जो कि बताते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, जो हम पीछे बात कर रहे थे। Exactly, like running, winning, being amazing, these are called verbs. So as simple as that. तो अपने माइंड में चीज़ों को क्लियर रखना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि पता तो होना चाहिए कि यार बोल रहे हैं तो ये चीज़ है क्या, राइट? सो नॉट ऑल वर्ब्स रेफर टू लिटरल एक्शंस दो। Verbs that refer to feelings or states of being, like to love and to be, are known as non-action verbs. अब इसमें आपके दो टाइप के verbs होते हैं, action verbs, कि जिसमें आप कुछ कर रहे हो, right? If you are running, then it is an actional verb, right? Action verb है वो. But if you like love someone, it is not, you can say it is non-action verb, correct? So conversely, the verbs that do refer to literal actions, कि जो आप बोल रहे हो आप वही कर रहे हो, उनको आप क्या बोलते हो बच्चे? उनको आप बोलते हो action verbs. So we studied action verbs and non-action verbs. So I hope that this is clear, and that was it about verbs. Verbs बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारे पास. The next one that we have is adverbs. अब आप बोलोगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब, सिंस वर्ब वर्ड आ रहा है, आप इसको ऐसे याद रखो, तो क्रिया यहाँ पर हिंदी में आएगा, क्रिया यहाँ पे हिंदी में आएगा पहले, और एड वर्ड आ रहा है। हमने इससे पहले पढ़े थे एडजेक्टिव्स, तो देखो वहाँ का ये एड है और वर्ब वाला क्रिया है। सो दीज आर क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, पढ़ा तो था हिंदी में, या चलो आप ही बता दो, तो मैं ही बता देती हूँ। सो देखो, एज द नेम सजेस्ट, क्रिया विशेषण, कि आप जो काम अभी आपने पीछे करे हैं, खाया है, सोया है, बैठे हो, उठे हो, जो भी आपने काम किया है, जब आप उसकी विशेषता बताओगे, जब आप उसके बारे में बताओगे कि उस काम की क्या खासियत है, तब आपका वो क्या होगा? क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब होगा फिर वो। अगर मैं कहूँ आई रन, मैं भागती हूँ, सिंपल सेंटेंस, इफ आई से दैट आई रन, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है हमारा, दैट विच मीन्स मैं भागती हूँ, ठीक है। बट अभी जो ये मेरी वर्ब है भागना, कोई सेंटेंस में ऐसी चीज नहीं है जो इस भागने को डिस्क्राइब कर रही हो, राइट? सो इफ आई से दैट आई रन फास्टली, अब देखो जैसे ही मैंने इसमें फास्टली वर्ड लगा दिया, तो अब आपको पता चल गया कि यार मैं कैसे भागती हूँ, मैं तेज भागती हूँ। तो ये मेरी किस चीज की विशेषता है, ये मेरी किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मेरी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो चीज़ वर्ब को डिस्क्राइब करती है वो एडवर्ब होती है, जैसे फास्टली, स्लोली, क्विकली, रियली। सो दीज आर ऑल दी वर्ड्स विच आर कॉल्ड एडवर्ब्स, ठीक है। चलिए आगे अगर चला जाए, so an adverb is a word that describes an adjective, a verb or another adverb. Basically आप verb के लिए ही याद रख सकते हैं। For example, I entered the room quietly. अब देखो अगर आप इस quietly को हटा दो तो you can say you just entered the room. सिर्फ आपने काम क्या किया कि आप कमरे में घुस गए। But अगर मैं बोलूँ कि मैं ना चुपचाप कमरे में घुसी, बिल्कुल quietly, तो ये चुपचाप जो वर्ड है, ये क्वाइटली जो वर्ड है, वो क्या बता रहा है कि मैं कैसे घुसी, ये मेरे वर्ब की विशेषता को बता रहा है। सो दैट इज वाई क्वाइटली जो क्या है, वो क्या है, हमारा एडवर्ब है।
सिमिलरली अ चीता इज ऑलवेज फास्टर दैन लायन. अब देखो ऑलवेज जो है इट इज डिस्क्राइबिंग हाउ फ्रीक्वेंटली अ चीता इज फास्टर दैन अ लायन. तो ये ऑलवेज वर्ड यहाँ पर क्या है, हमारा क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, कि वो बता रहे हैं कि हमेशा ही क्या होता है कि जो चीता है वो उससे फास्टर वे में भागता है. ठीक है, चलिए आगे अगर चला जाए तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. अगर कोई वर्ड है, से एक्स वर्ड है, उसके आगे अगर आप एल वाई लगा दोगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स यहाँ पर हो सकता है, फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, क्विक हो सकता है ना, रियल हो सकता है. ठीक है, सो वर्ड क्या बन जाएगा, फास्टली, स्लोली, क्विकली, रियली, है ना. तो जो ये वर्ड्स बनेंगे ये हमेशा आपके एडवर्ब होंगे. ये कैसे होंगे, हमेशा आपके एडवर्ब होंगे, हमेशा आपके काम को डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि आपने काम किस तरीके से किया है. ठीक है, सो आई हैव हर्ड दिस बिफोर विच शोज व्हेन, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कि आपको दिखा रहे कि ये चीज़ कब हुई थी. ठीक है, उसने कब सुना है ये बात, बिफोर, पहले सुनी है. द डे ही अराइव्ड लेट, अब वो उस दिन कैसे आया था, लेट आया था. तो देखो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, राइट, कि उसने वो पहले भी सुना है. कब सुना है, पहले भी सुना है. नेक्स्ट कि वो कब आया था, वो लेट आया था. तो इस तरीके से देखो एडजेक्टिव की तरह ही अगेन आपकी वर्ब की विशेषता बताई जा रही है. वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हमें क्या करना चाहिए, काम करना शुरू करना चाहिए. ही कॉल्ड हियर अ फ्यू मिनट्स अगो, उसने कब कॉल किया था, फ्यू मिनट्स अगो. आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली. ठीक है, एल वाई लग गया है, डेली अगेन. सो दिस वे आई हर्ट माई नी येस्टरडे, कब उसने अपना नी हर्ट किया, हर्ट होना जो था वो क्या थी, हमारी वर्ब थी. और विशेषता कि कब हर्ट किया, येस्टरडे. ठीक है, ऑलरेडी, नेवर. ठीक है, ही वंस मेट मी. सो दिस वे दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. आगे आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई चीज़ कितनी बार हुई. ट्वाइस हुई, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, वंस मतलब 1 बार. ठीक है, इसको हम चलो लिख भी लेते हैं. वंस का मतलब होता है 1 बार, वंस का मतलब होता है 1 बार. ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार. और थ्राइस का मतलब होता है 3 बार. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब होता है 3 बार. ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर कि वंस, ट्वाइस और थ्राइस का क्या मतलब होता है. दिस यू कैन टेक एज अ नोट. ठीक है, चलिए. सो ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, ऑफन, इसको आप ऑफन भी प्रोनाउंस कर सकते हो और कुछ लोग इसको ऑफ्टन भी प्रोनाउंस करते हैं. दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है. सो ऑफ्टन का मतलब होता है कभी कभी. ही ऑफन मेक मिस्टेक्स, के ऐसा वो कर देता है, फ्रीक्वेंटली कर देता है, काफ़ी बार कर देता है. ऑफन का मतलब होता है काफ़ी बार, ऐसे लिख लीजिए आप इसको. ऑफन का मतलब होता है काफ़ी बार, काफ़ी बार. कि यार आई डू इट ऑफनली, कि मैं इसको काफ़ी बार करती हूँ. द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, उसने दोबारा कॉल कर दिया, फिर से कॉल कर दिया. He always tries to do his best. So when he tries, he always tries. So these are adverbs of frequency. कि कोई काम, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब यही पढ़ते हो ना आप लोग कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है. ठीक है, सो दिस इज adverbs of frequency. नेक्स्ट है adverbs of quantity, which show how much or in what degree or to what extent. So he was too careless. वो कितना careless था, वो बहुत careless था.
इज दैट एनी बेटर, क्या कुछ भी थोड़ी सी चीज भी बेटर है, बेहतर है? These mangoes are almost ripe. कितने राइप हो गए हैं? ऑलमोस्ट हो गए हैं. तो क्या बता रहा है बच्चे? एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि कितने एक्सटेंट तक कोई काम हो चुका है. हुआ ही नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया है, और कुछ भी नहीं हुआ. सो इट इज टेलिंग यू द एक्सटेंट, कि कहाँ तक कोई चीज हुई है. ठीक है. आई एम फुली प्रिपेयर्ड, कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ. फुली, फुल के आगे एल वाई लग गया. यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप थोड़े से गलत हैं. इस वाले QUITE का मतलब होता है शी इज क्वाइट प्रिटी. वो शी इज क्वाइट प्रिटी, थोड़ी सी प्रिटी है. ठीक है. तो सिंपली यू आर क्वाइट रॉन्ग, कि तुम थोड़े से ना गलत हो. ठीक है. दिस वे, द सी इज वेरी स्टॉर्मी, बहुत ज्यादा स्टॉर्मी है सी. आई एम रादर बिजी, मैं इस काम की जगह बिजी हूँ. ही इज गुड इनफ फॉर माई पर्पस. इनफ पीछे भी देखा था हम लोगों ने. ही, आई एम सो ग्लैड, यू आर पार्टली राइट. तो देखो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर इट्स टू और केयरलेस और fully or quiet or strong, sorry, or very, rather, enough, so and partly. ठीक है. चलिए, let's move ahead. So we have preposition. Preposition, position, कि आप कोई भी जो चीज़ है वो किस जगह पर है, उसकी पोजीशन क्या है. टू द राइट, कि आपके राइट में है. और अंडर, अंडर का मतलब होता है काइंड ऑफ उसके नीचे या उसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है बिटवीन. बिटवीन का मतलब बीच में, दो चीज़ों के बीच में. टू द लेफ्ट, आपके लेफ्ट में. थ्रू, उस चीज़ के पार, है ना. लुक थ्रू द विंडो हम लोग बोलते हैं, THROUGH वाला. लुक थ्रू द विंडो, विंडो के पार देखो. ठीक है. The next one is beside. It's beside, SIDE. Beside का मतलब होता है साथ में. Beside का मतलब होता है बेटा साथ में. ठीक है. So these are your prepositions जो बताती हैं कि किसी चीज़ की, किसी वर्ड की पोजीशन क्या है. तो देखो, as we can say that prepositions indicate relationship between other words in a sentence. कि आप जिन भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. वो उसके राइट में है, लेफ्ट में है, उसके अंदर है, उसके ऊपर है, कहाँ पर है. ठीक है. सो मैनी prepositions टेल यू वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपेंड. सो मोस्टली जो हमारे prepositions होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है या फिर कोई चीज़ कब हुई थी. ठीक है. Most prepositions have several definitions, so meaning changes quite a bit in different contexts. कि depend करेगा कि आप किस context से related, किस बारे में बात कर रहे हैं, उस पर depend करेगा. Ending a sentence with a preposition is not a grammatical error. ठीक है. कोई परेशानी नहीं है. Simple prepositions बेटा याद कर लीजिए क्या क्या है. Simple prepositions, at, I sleep at night, मैं रात को सोती हूँ. By, this painting was made by घनश्याम, ये पेंटिंग घनश्याम के द्वारा बनाई गई है. For, I will do something for you, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ या करूँगी. From, I got this gift from Ram, मुझे ये गिफ्ट राम से मिला है. इन, आई एम इन दिल्ली, मैं कहाँ पर हूँ अभी, मैं दिल्ली में हूँ. ऑफ, शी इज क्वाइट ऑफ लाइक अ बिजी पर्सन, शी इज सॉर्ट ऑफ अ बिजी पर्सन. नेक्स्ट, ऑफ, आई एम ऑफ टू दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ. और वी कैन से जस्ट सिंपली स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दो. ठीक है. ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, ऐसे सिमिलरली हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके लिए मिल जाएंगे. एंड कंपाउंड prepositions क्या होते हैं? अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, amidst,
among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without. अब आपका जो छोटा सा एक होमवर्क है वो ये है कि आप इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे कि हर एक वर्ड से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो. दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क. ठीक है. और अगर आपको सीखना है प्रॉपरली तो हम लोगों ने ये स्पेशल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी कवर किया हुआ है. तो आप स्पेशल पे जाके फ्री लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड दैट इज KSYT live. ठीक है. इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आई विल सी यू देयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म. चलिए आगे की बात करते हैं. सो कंजंक्शन देखो, एज द पिक्चर सजेस्ट कि कंजंक्शंस होते हैं जो किन्हीं चीज़ों को कंजंक्ट करें, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ें. ठीक है. जैसे कि क्या, एंड है, बट है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फॉर है, येट है, सो है. अब देखो इनको आप याद कर सकते हो कैसे, इससे फैन बॉयज. दीज आर ऑल योर कंजंक्शंस जो आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे. F से है बेटा फॉर, A से है एंड, N से क्या होगा, N से होगा नॉर, B से होगा बट, O से होगा क्या चीज, और, O से है और, Y से है येट, और S से है सो. सो दिस इज फैन बॉयज. सिंपली कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फैन बॉयज. ठीक है. तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि ये क्या है, हमारे कंजंक्शंस हैं, हमारे चीज़ों को जोड़ते हैं आपस में. ठीक है. इसके अलावा आप देख सकते हो कि दीज आर योर एडिशनल कंजंक्शंस जो कि आपके यूज़ में आने हैं. दीज आर योर एडिशनल कंजंक्शंस जो कि आपके यूज़ में आ सकते हैं. आफ्टर, ऑल्दो, एज, एज इफ, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस. ठीक है. द लास्ट वन इज इंटरजेक्शंस. अब इंटरजेक्शन सिंपली एक तो सबसे बड़ी जो इसमें पहचान होती है लिखने की कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. अब इंटरजेक्शंस होते हैं जो आपके सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. ओ नो, उप्स, आउच, हे. सो दीज आर ऑल योर इंटरजेक्शंस. ठीक है बच्चा पार्टी. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे. आउच, ओह माई, वाओ और याइक्स. सो इफ यू हैव एवर अटर्ड एनी ऑफ द वर्ड्स अबव, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग ना ये वर्ड्स को यूज करते होंगे, वाओ और आउच और हे, राइट. सो दीज आर ऑल इंटरजेक्शंस बिकॉज इंटरजेक्शंस यूजुअली एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स कि जो भी आपने एकदम से देखा एंड यू लाइक रिवर्ट टुवर्ड्स इट. ठीक है. चलिए. सो दीज आर ऑल योर इंटरजेक्शंस. और यहाँ पर आई गेस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी. सो वी नो दैट वी हैव आस्क डाउट फीचर जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स किसी भी टाइम पूछ सकते हो. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे. हाई क्वालिटी वीडियो. करना कैसे है, यहाँ पर ऑप्शन है आस्क डाउट. अपने डाउट की पिक्चर लो या गैलरी से ले लो और अपना क्या करो, सिलेक्ट कर लो क्वेश्चन की फ़ोटो. उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे क्रॉप. जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आप करेंगे क्रॉप, सब्जेक्ट चूज करोगे एंड देन सिंपली वेट फॉर योर आंसर. जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग आंसर कर देंगे. नेक्स्ट आता है बेटा प्लस फीचर. अगर आप लोग प्लस बैच लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे कोड से 10% ऑफ ले सकते हैं. दैट इज KSYT live फॉर एडिशनल 10% ऑफ. Along with all these features, live learning like studying comfortably at home, unlimited access to all the courses, top educators, regular doubt solving, exhaustive syllabus coverage, so you will get everything. और अगर आप कुछ प्राइजेस देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 24 मंथ्स का बैच लेते हैं
So this will just simply cost you 938 rupees per month. That's it. So and you will get exhaustive coverage with all the top educators from India. ठीक है, so here are some prices, आप compare करके देख सकते हैं और कोड आप ले ही सकते हैं KSYT लाइव से. KSYT लाइव यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे अगर देखा जाए सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, पेरेंटल कनेक्ट होता है, आपको वीकली रिपोर्ट्स दिए जाते हैं. ठीक है, और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग साथ में बैठ के स्टडी प्लानर बनाते हैं. सो और अलॉन्ग विद इट प्लस वाले सारे बेनिफिट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं ही. एंड इधर आप कुछ इसके भी प्राइसेस देख सकते हैं, कुछ चीज़ें देख सकते हैं जहाँ से आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें. ठीक है, कि 24 मंथ्स की क्या कॉस्ट है, 18 मंथ, 15 मंथ, डिफरेंट हमारे पास आपके लिए सब्सक्रिप्शंस हैं. और आप क्या कर सकते हो, EMI में पे कर सकते हो, नो कॉस्ट EMI. अगर टेम्पररीली प्रॉब्लम चल रही है तो EMIs के रूप में आप पे कर सकते हो. इट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट. एंड अगैन यू कैन KSYT लाइव, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू एन्जॉयड. सो अगैन हम लोग 3 चीज़ें कवर कर चुके हैं. पहला है बच्चे टेंसेस, दूसरा है मोडाल्स और तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप लोगों को इनके व्हाट इज इट कॉल्ड एग्जाम्पल्स भी प्रॉपरली मुझसे ही पढ़ने हैं तो स्पेशल पे हम लोगों ने कवर कर लिया है. अब वहाँ पे जाके रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो या फिर हम एक और सेशन भी रख सकते हैं ऑन योर डिमांड ओनली. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. I hope that you enjoyed this session and keep practicing. All the best. Bye bye.